सो गाइस, आज की जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको मूवी देखने के बाद मजा भी आने वाला है। इसलिए मूवी को आगे देखने से पहले ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी रोड पर भागता हुआ दिखाया जाता है जिसके पीछे काफी ज्यादा लोग लगे हुए थे। ये आदमी जहाँ पर भी जाता है सभी लोग इसके पीछे आ रहे थे इसको मारने के लिए, और ये इसे क्यों मारना चाहते हैं ये मूवी देखने के बाद आपको पता चलेगा। खैर, ये आदमी सभी से बचते हुए एक घर में चला जाता है। वहाँ ये एक बूढ़ी औरत से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, तो वो उसे कहती है कि नहीं। इसलिए वो उस बूढ़ी औरत से सर दर्द की दवाई मांगता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत इसके पास आकर इसे गन से शूट कर देती है और उसे मार देती है। इसके बाद उसके घर में पुलिस वाले आते हैं और उस आदमी को चेक करते हैं क्या वो सच्ची में मर गया है, और वो मर गया था। उसके बाद एक आदमी उसके घर आता है जिसका नाम जॉनी ग्रेन होता है और उस बूढ़ी औरत से कहता है कि ये लॉटरी आपने जीत ली है। अगले सीन में हमें एक कैटी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो एक एक्टर बनना चाहती थी। वहाँ वो एक बच्ची को तंग कर रही थी कि उसके साथ बैठी हुई बूढ़ी औरत उसकी घड़ी चुरा कर ले जाती है। कैटी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इतने में रोड पर बहुत ज्यादा रश हो जाता है। तभी वो बस ड्राइवर से पूछती है कि इतना ज्यादा रश क्यों, तो वो उससे कहता है कि ये सब कुछ लॉटरी डे की वजह से है। उसके बाद कैटी एक किराए के घर में जाती है जहाँ उसे एक सैडी नाम की लड़की मिलती है। वहाँ ये दोनों काफी ज्यादा बातें करती हैं और कैटी को ये बात पता चलती है कि सैडी भी एक एक्टर बनना चाहती है। सुबह होने पर कैटी देखती है कि उसकी छत से कुछ टपक रहा था जिसकी वजह से उसके ऑडिशन के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। एक्चुअली ये जो ऊपर से टपक रहा था ये ऊपर रहने वालों की पोटी थी। इस पर कैटी सैडी को फोन करती है और सैडी उससे कहती है कि तुम मेरे कपड़े किराए पे ले जा सकती हो। उसके बाद कैटी को अजीब से कपड़े मिलते हैं जिसे पहनकर वो ऑडिशन के लिए चली जाती है और वहाँ जाकर उससे पता चलता है कि ऑडिशन के लिए उसे $400 और देने पड़ेंगे। उसके बाद वो ऑडिशन देने के लिए अंदर जाती है लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन अंदर जाने से वो लॉटरी कार्ड में ज्वाइन हो जाती है। और इस बार जो लॉटरी का प्राइस रखा गया था वो सबसे ज्यादा था जो कि $3.6 बिलियन था। जैसे ही ये बात सभी को पता चलती है तो वो सभी केटी को मारने लगती हैं क्योंकि उन सभी के पास भी कार्ड होता है और वो सभी भी जीतना चाहती थी $3.6 बिलियन। केटी को ये बात पता नहीं थी कि ये सभी लोग इसे क्यों मार रहे हैं। वो इन सब से बचते बचाते इधर से बाहर आती है। जैसे ही केटी वहाँ से बाहर आती है तो इसे मारने के लिए और बहुत से लोग तैयार थे। ये इसे बहुत ज्यादा मारते हैं जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी यहाँ एंट्री होती है जॉन सीना यानी नियोल की। तभी जॉन सीना केटी को सभी से बचाने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे $3.6 बिलियन में से 10% हिस्सा रखूंगा। नियोल यानी जॉन सीना फाइट्स में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, इसलिए वो सभी से इसको बचा लेता है और केटी को यहाँ से भगा कर ले जाता है। तभी नियोल इससे कहता है कि ये सभी लोग तुम्हें मारने के लिए गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे काफी ज्यादा फैंस तुम्हारा पीछा करेंगे और गन के बगैर वो किसी तरीके भी तुम्हें मार सकते हैं और तुम्हें मारने के बाद वो भी $3.6 बिलियन के मालिक बन जाएंगे। खैर, अब तक केटी के बारे में पूरे शहर को पता चल गया था और वो सभी भी केटी को मारने के लिए अपने हथियार लेकर निकल जाते हैं। नियोल उससे कहता है कि सूरज डूबने तक सभी लोग तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तो केटी उससे कहती है कि ये तो मर्डर हुआ। तो नियोल उससे कहता है कि कैलिफोर्निया में ऐसा ही होता है, जिसके पास भी लॉटरी टिकट हुआ उसे मार दिया जाएगा और जो मारेगा टिकट उसका हुआ। इतने में एक औरत गाड़ी पर कूद जाती है और वो केटी को मारने ही वाली थी कि नियोल उसे पकड़ लेता है और केटी को दोबारा से बचा लेता है। इतने में कार केटी चलाने लगती है। तभी एक बाइकर आकर उसकी कार के ऊपर मोली को फेंक देता है। किसी तरीके वो मोली से भी बच जाते हैं और अब आगे एक बहुत बड़ी दीवार थी। केटी कार की स्पीड बढ़ाती है और वो दीवार को तोड़कर इसके बीच से निकल जाते हैं। इतने में इनकी गाड़ी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो ये एक गली में जाकर कार से उतर जाते हैं। तभी नियोल इससे बताता है वो तुम्हारी लोकेशन हर 15 मिनट में तुम्हारे फैंस को बताएंगे। इतने में केटी नियोल को मारने लगती है क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं था और वो नियोल से कहती है कि मुझे ये गेम किसी तरीके छोड़नी है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। केटी को लगता है कि ये पुलिस वाले मुझे बचा लेंगे, लेकिन ये पुलिस वाले केटी पर हमला कर देते हैं। तभी नियोल पुलिस से फाइट करने लगता है और एक बार फिर केटी को बचा लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर केटी यहाँ से भाग जाती है। तभी केटी देखती है कि एक ड्रोन उसका पीछा कर रहा है और वो हर 15 मिनट में इसकी लोकेशन इसके फैंस को बताता रहेगा। वहाँ भी उसके बहुत ज्यादा फैंस थे। तभी उनसे बचने के लिए वो एक मॉल में जाती है। वहाँ का गार्ड उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। तभी केटी वहाँ जाकर छुप जाती है। तभी केटी को उसकी रूममेट सैडी की कार
कॉल आती है और वो उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, मैंने लॉटरी टिकट में तुम्हें देखा है, तुम मुझे अपनी लोकेशन बताओ ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। लेकिन तभी केटी को वहाँ पर बाहर लोगों की आवाज आने लगती है और सेडी को अंदर बज रहे माइक की भी आवाज आ जाती है। अब केटी को पता चल गया था कि सेडी भी उसे मारने के लिए आ रही है, तभी वो कहीं छुप जाती है। लेकिन सेडी को उसके बारे पता चल गया था, तभी वो केटी पर जानलेवा हमला कर देती है। सेडी के साथ इसका बॉयफ्रेंड भी था। केटी इन दोनों से काफी देर तक लड़ती है और इनके ऊपर एक पुतला गिराकर यहाँ से भाग जाती है। अब इससे ज्यादा मुश्किलात इसके लिए बाहर थी, क्योंकि बाहर सभी लोग इसको मारने के लिए बिल्कुल तैयार थे और केटी को मारने के लिए इसकी तरफ भागे आ रहे थे। तभी मेहुल केटी को बचाने के लिए पुलिस की कार लेकर आ जाता है और उसे कार में बिठाकर एक आदमी के पास ले जाता है। ये दोनों इस आदमी को बहुत ज्यादा कन्विंस करते हैं और ये आदमी इनको अपने पैनिक रूम में जाने की इजाजत दे देता है। खैर इसके लिए इन दोनों को इस आदमी को बेहोश करना पड़ता है। इतने में केटी के फैंस को इस लोकेशन के बारे में पता चल गया था और सभी लोग इसको मारने के लिए यहाँ पर भी आ चुके थे। अब ये दोनों आराम से बैठे थे क्योंकि पैनिक रूम में कोई भी नहीं आ सकता था। तभी सेडी अपना दिमाग चलाती है और जिस आदमी का ये पैनिक रूम था उसको स्विमिंग पूल में गिरा देती है, जिसकी वजह से उस आदमी को होश आ जाता है। तो सेडी उस पैनिक रूम का कोड पूछकर उस रूम को खोलने लगती है। तभी न्यूल एक प्रोटेक्शन एजेंसी से राब्ता करता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों के फोन ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद सभी लोग जख्मी हो जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर न्यूल केटी को यहाँ से भगा ले जाता है। जब ये दोनों यहाँ से बाहर जाते हैं तो प्रोटेक्शन एजेंसी के लोग भी यहाँ आ जाते हैं। वो इन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर लुइस के पास ले जाते हैं। लुइस चूंकि लॉटरी प्रोटेक्शन कंपनी को चलाता है, वो केटी से कहता है कि मैं ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि अभी तक तुम कैसे जिंदा हो। ऐसे लोग तो 10-15 मिनट में ही मारे जाते हैं। खैर हम तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे प्राइस का 30% रखेंगे। खैर ये इन दोनों के जख्म ठीक करने के लिए इन्हें एक लैब में ले जाते हैं। यहाँ पर इससे एक मास्क पहना दिया जाता है ताकि इसे कोई पहचान ना सके। तभी न्यूल केटी को बताता है कि मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, जहाँ पर बुरे लोगों को बचाने के लिए हमारी यूनिट को भेजा जाता था। जब मुझे पता चला कि वो लोग बुरे नहीं थे तो मैंने वो काम छोड़ दिया और जैसा कि मैं मिशन पे नहीं था इसलिए मेरी यूनिट के सभी लोग मारे गए और लुइस भी मेरे साथ ही काम करता था और मैं जितना भी 10% कमाता हूँ उसमें से अपने यूनिट के लोगों की फैमिलीज को भी देता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। ये सभी बातें सुनकर केटी न्यूल से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। ये दोनों मास्क लगाकर यहाँ से बाहर जाते हैं। तभी न्यूल केटी को बताता है कि ये एजेंसी हमें मरवाने के लिए यहाँ से बाहर ले जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी एजेंसी कोई यूं ही नहीं खोलता। यहाँ जितने भी लोग प्रोटेक्शन के लिए आते हैं ये सभी उनको मार देते हैं और खुद सारा प्राइस रख लेते हैं। इस बात को अब केटी भी अच्छे से समझ जाती है और जब लुइस इसे लेने के लिए गाड़ी में आता है तो केटी इसे मारती है और इतने में काफी ज्यादा लोग भी यहाँ आ जाते हैं। मास्क लगाने की वजह से कोई भी केटी को नहीं पहचान पाता। न्यूल केटी से कहता है कि 4 गाड़ियों में बैठकर तुम यहाँ से चली जाओ, जो कि ऑटो पायलट हैं, जिसके जाने के बाद प्रोटेक्शन एजेंसी केटी को नहीं ढूंढ पाती, इसलिए वो लोग न्यूल को पकड़ लेते हैं। लियोस केटी से कहता है कि अगर तुम वापस नहीं आई तो हम न्यूल को मार देंगे। तभी केटी अपनी गाड़ी घुमाकर वापस जाने लगती है और इतने में लियोस न्यूल को पकड़ के एक हाल में ले आता है। वहाँ पर उसके बुलाने पर केटी भी पहुँच जाती है तो केटी उससे कहती है कि तुम न्यूल को छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने आप को ही मार लूंगी और इससे तुम्हें लॉटरी के पैसे भी नहीं मिलेंगे। लियोस केटी को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन केटी नहीं रुकती। तो लियोस उससे कहता है कि ठीक है, मैं उसे कुछ भी नहीं कहता। जैसे ही लियोस केटी के पास जाता है तो वो उसे किक मारती है, जिससे लियोस नीचे जा गिरता है। ये सब कुछ वो अपने फैंस को लाइव दिखा रही थी कि लियोस बहुत बड़ा धोखेबाज है। वो प्रोटेक्शन के नाम पे कंपनी चलाता है और लोगों को मार के उनका प्राइस खुद रख लेता है। केटी के लाइव आने की वजह से सभी फैंस को पता चल जाता है कि केटी कहाँ पर है और सभी उसे मारने के लिए अपने हथियार लेकर वहाँ आने लगते हैं। केटी जब न्यूल के हाथ खोलने के लिए जाती है तो लियोस उसकी टांगे पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और एक आयरन गन से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरीके केटी खुद को बचा लेती है और इतने में ही काफी ज्यादा लोग उसे मारने के लिए वहाँ आ गए थे। इन सभी के बीच में कंपटीशन लगा हुआ था कि केटी को मैं मारूंगा। इसी बीच वो सभी एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। तभी केटी म्यूल की तरफ चाबी फेंकती है, जिससे वो खुद को खोल लेता है और जैसे ही लियोस केटी की तरफ आता है म्यूल उससे पकड़ लेता है। अब केटी यहाँ से निकलने ही वाली थी तभी वहाँ सेडी आ जाती है। वो केटी से कहती है कि मैं इस जैकपॉट को अपने हाथों से कहीं नहीं जाने दूंगी और तलवार निकालकर उसे मारने लगती है। दूसरी तरफ म्यूल और लियोस आपस में लड़ने लगते हैं। केटी अपने सर से सेडी को मारती है, जिससे सेडी बेहोश होकर गिर जाती है। आहिस्ता आहिस्ता मारने वाले फैंस की तादाद बढ़ती जाती है। म्यूल उससे कहता है कि जीतने के लिए सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, तुम इन सभी से बचने के लिए ऊपर चली जाओ। लियोस की एजेंसी के लोग आने पर म्यूल उन्हें मारने लगता है और इसी
मौके का फायदा उठाकर ल्यूस केटी के पीछे लग जाता है। म्यूल भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वहाँ काफी ज्यादा लोग उसे पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। अब इतने में लॉटरी का टाइम खत्म होने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। ल्यूइस ऊपर चढ़कर केटी को मारने लगता है। इन दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होती है और केटी एक पाइप के साथ लटक जाती है। तो ल्यूइस केटी से कहता है कि जब मैं म्यूल के साथ काम करता था तो पैसे कमाने के लिए मैंने अपनी ही यूनिट को मार डाला। जब ये बात म्यूल को पता चलती है तो म्यूल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब ल्यूइस की जेब में काफी ज्यादा स्टिकी बॉम्ब्स रखे होते हैं, जिनकी चाबी केटी निकाल लेती है और उसकी वजह से काफी बड़ा धमाका होता है। और इस ब्लास्ट की वजह से ल्यूइस मारा जाता है और इसी के साथ ही लॉटरी टाइम भी खत्म हो जाता है। अब जैसे ही केटी नीचे गिरने लगती है तो नीचे मौजूद फैंस उसे बचा लेते हैं, क्योंकि अब टाइम खत्म हो चुका था। इसी दौरान जॉनी ग्रीन प्राइज पूल लेकर वहां आ जाता है और सेलिब्रेशन के साथ केटी को $3.6 बिलियन मिल जाते हैं। अब केटी म्यूल से कहती है कि मैं उन फैमिलीज की सपोर्ट के लिए तुम्हें 50% दूंगी। अब हमें 6 मंथ बाद दिखाया जाता है केटी ने एक प्रोटेक्शन एजेंसी खोल रखी है। तो इसी के साथ इस मूवी का एंड यहीं पर होता है। होपफुली आप सभी को मूवी पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।